नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जोशी। आप सभी लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मानवता के लिए बहुत ही दुखद हैं और भारत इसमें भी चपेट में हल्का आ ही रहा है। लेकिन आज हम दो घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जो सीधे भारत से जुड़ी हुई हैं। पहली घटना वह है जब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक बेटी अपने घर पहुंची तो उसके माता पिता उसके घर वापसी में इतना खुश हुए, उन्होंने केक भी काटा, पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया और उसके पिता ने, उस बेटी की पिता ने 32,000 रुपये दान भी दे दिए, जिसमें से उन्होंने 21,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष और 11,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए। स्वेच्छा थे, क्योंकि वो इतने खुश थे कि उनकी बेटी विदेश से सकुशल इस सरकार के नेतृत्व में वापस आ गई है। क्योंकि विदेशों में अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया है और यह कह दिया है कि आप जैसे भी आओ वह अपने तरीके से आओ, अपने खर्चे से आओ। लेकिन भारत सरकार अपने खर्चे से, सरकारी खर्चे से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस ला रही है। यह भारत की वह महानता है जो दुनिया में भारत को विशेष बनाती है, अलग बनाती है। वहीं दूसरी घटना एक यह भी है कि देहरादून के कुछ छात्र इसलिए नाराज भी हुए कि उनको वहां से तो लाया गया यूक्रेन से, लेकिन मुंबई से देहरादून तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था नहीं कराई गई। वो उनका पक्ष है, लेकिन हम मानते हैं कि जो विदेशों से भारत की सीमा तक आपको सुरक्षित ला रहे हैं, आपको उनके प्रति वफादार होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब आप विदेशों में जाके लाखों रुपए कमाने की सोचते हैं या पैसे देके पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, मजबूरी रहती है, और आप फिर भी संकट के वक्त में सकुशल अपने स्वदेश आते हैं, तो उस समय आपको उन सरकारों के प्रति थोड़ी सी जवाबदेही अपनी भी दिखानी चाहिए जो आपको सकुशल वापस ला रहे हैं। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी कहा कि जो हमारे वहाँ लोग हैं वह अपने खर्चे से आए, उसमें अमेरिका कुछ नहीं कर सकता और अमेरिका ने कोई अपना विमान भी स्पेशल वहाँ नहीं भेजा। वहीं भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा, इस अभियान का नाम रखा। ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक हजारों छात्रों को वहाँ से निकाल चुके हैं और निकाल रहे हैं। और इसकी वजह से क्या बात है, भारत का जहाँ जिस गाड़ी में झंडा लगा होगा, तिरंगा लगा होगा, तो उसको न रूस की सेना कुछ खतरा पहुंचा रही है न यूक्रेन की सेना। इसलिए भारत की ये पावर पूरी दुनिया में है, इसलिए पूरी दुनिया में मानवता का सबसे बड़ी मिसाल भारत ही हो सकती है। हम इस मुद्दे को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करें कि जो छात्र विदेशों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, विशेषकर MBBS की पढ़ाई करने के लिए, उनकी मजबूरी ये होती है कि वे भारत में जो नीट परीक्षा अनिवार्य होती है MBBS के लिए, उसे नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें लगता है जब वे छात्र विदेशों में जाते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए 30-40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और वही खर्च भारत में 1 करोड़ से भी ऊपर है। तो जब वहाँ जाके इतना खर्च कर सकते हैं तो वह अपनी जान बचाने के लिए क्या भारत में आकर 4-5 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकते? किया जा सकता है। जब पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, तो वापस आने की खुशी में भी वे 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। इसमें सरकार की कोई इतनी बड़ी जवाबदेही नहीं बनती कि वह आपको विदेश से मुंबई भी लाए और मुंबई से आपके घर, आपके आवास तक छोड़े। तो इसलिए सभी लोगों को, सभी जो भी छात्र वहाँ से फंसे हुए हैं, आ रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यही कहना चाह रहा था कि भारत के लोग तो पक्षों में तो हो सकते हैं, लेकिन भारत आज भी इस जो विश्व में होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत बड़ी सूझबूझ और समझदारी से ही काम लेता है। यही भारत की पहचान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।